दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2021 की तैयारी चल रही है और इसका पार्ट सेकंड पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन शुरू हो गया है। इसका ये भाग 10 है। इसके पहले विज्ञान वाला पार्ट पूरा हो गया है और इसके दोनों अंक के मिला के 800 प्रश्न हो गए हैं। 800 प्रश्न हो गए हैं इस महत्वपूर्ण सीरीज के और यह पूरी सीरीज आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है। तो वे साथी जिनका कोई भी अंक छूट गया है प्लेलिस्ट स्टोर से जाकर मतलब प्लेलिस्ट से जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। आज के इस अंक में 801 से लेके 830 तक प्रश्न हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें देखते हैं दोस्तों 1857 से लेके 1947 तक की वे महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्जाम में आती हैं, अपने पाठ्यक्रम में आ सकती हैं। साथ ही साथ ये कई महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। जो नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न देखते हैं, विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते, विद्रोह के समय भारत के सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर विद्रोह के समय भारत में सम्राट थे। बहादुर शाह जफर जब विद्रोह हुआ था। तो 1857 का विद्रोह के सैनिक विद्रोह किसने कहा है? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 1857 को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? ये तीन लोग थे, लॉरेंस, सीले और होम्स। लॉरेंस, सीले और होम्स, इन विद्वानों ने कहा था कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने कहा था? ये कहा था L.E.R. रीज। L.E.R. रीज ने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध यह युद्ध है। आगे देखते हैं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था कौन? 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ये कहा था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की कहा था बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने कहा था कि 1857 का सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का विद्रोह। बीडी सावरकर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार के कहने पर 1857 पर 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। ये किसने लिखी थी? 1857 S.N. सेन। किसने लिखी थी? S.N. सेन ने लिखी थी ये 1857। आगे देखते हैं, यह तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने बिल्कुल ही इसको नकार दिया। ये कहा था R.S. मजूमदार ने कि ना तो यह प्रथम ही था, ना ये स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही ये राष्ट्रीय था। तो ये तीनों बातों को नकारते हैं R.S. मजूमदार। अब देखते हैं 1857 के संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, जो वर्तमान समय का तत्कालीन कारण था वो था ब्राउस बेस। जो बंदूक चलती थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया था। न्यू इनफील्ड राइफल में क्या होता था? गाय और सुअर की चर्बी होती थी। तो गाय हिंदुओं के लिए, सुअर मुसलमान के लिए, मतलब ये नहीं, उनकी चर्बी को नहीं मुंह से निकाल सकते थे। मुंह को निकाल करके उसमें कारतूस लगाए जाते थे। तो इन्होंने विद्रोह किया था। तो ये तत्कालीन सबसे महत्वपूर्ण कारण था। और भी कई महत्वपूर्ण कारण थे जिसमें राज्य हड़पने की नीति महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण विद्रोह हो रहा था। तो ये राज्य हड़पने की नीति थी किसकी? डलहौजी की थी।
ठीक है। एक और महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण से ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसका वर्णन धन निकासी सिद्धांत के रूप में किया है। ये धन निकासी सिद्धांत किसका था? दादा भाई नौरोजी का। तो इसके द्वारा उन्होंने देखा कि अपने यहाँ का धन इंग्लैंड में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जो धन इंग्लैंड जा रहा है उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया। विद्रोह कर करके लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी इन्होंने? लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। तो ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे? प्रश्न ये आता है कि ये किस रेजिमेंट से थे। तो दोस्तों मंगल पांडे बैरकपुर रेजिमेंट से संबंधित थे। और ये भी याद करना कि कब विद्रोह किया था इन्होंने? 29 मार्च को। किसकी हत्या की थी? लेफ्टिनेंट बाग की। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है कि मंगल पांडे को फांसी किस तिथि को दी गई? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों मेरठ में। मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। दोस्तों इसकी पहले तारीख 13 मई रखी गई थी, लेकिन यह 3 दिन पहले स्टार्ट किया गया। ये भी एक असफलता का कारण था। तो ये 10 मई को मेरठ से शुरू हो गया था। आगे देखते हैं, विद्रोहियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया पहुंच करके। तो वहां पर सम्राट किसे घोषित किया था इन्होंने? बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह द्वितीय को, सेकेंड बहादुर शाह जफर। आगे देखते हैं, 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। 20 सितंबर को। और अधिकार करने के बाद जो अंग्रेज हडसन, इसने किस किस की हत्या कर दी थी? इसने सम्राट के 2 पुत्र, कौन कौन? मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, और एक पोते मिर्जा अबू बकर की हत्या कर दी थी। कैसे? लाल किले के सामने गोली मार दी थी। ये कितना बड़ा भारत के लिए उस समय धक्का था कि सम्राट जो चुना गया था उसके 2 पुत्र, एक पौत्र है मतलब पोता, 2 पुत्र को लाल किले के सामने गोली मार दी गई। तो यहाँ से बहुत बड़ा धक्का लगा भारत को। और साथ ही साथ जो सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया था। रंगून में 1862 में मृत्यु हो गई थी। मतलब 1857 से लेके 1862 तक कहाँ रहे सम्राट? रंगून में। ठीक है। तो यहाँ की राजनीति से उनका कटाव कट गया और अंग्रेजों का यहाँ पर बोलबाला ही रहा। आगे देखते हैं, फैजाबाद में विद्रोह किसने संभाला था? फैजाबाद में विद्रोह संभाला था अहमद उल्ला शाह। अहमद उल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह संभाला और इन्होंने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा किसने दिया? अहमद उल्ला शाह ने। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल बाद में इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और नेपाल भाग गई थी बेगम हजरत महल। कानपुर में विद्रोह किसने किया था? नाना साहब पेशवा। और इनके सैनिक थे तात्या टोपे। इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था, नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दी गई थी। जो सिंधिया के संबंध थे मान सिंह, इनके धोखे के कारण तात्या टोपे को पकड़ा दिया गया था और ग्वालियर में इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? तात्या टोपे को। झांसी में 1857 का विद्रोह किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई का किला घेर लिया था अंग्रेज ह्यूरोज ने। ह्यूरोज ने किला घेर लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई किले से निकलकर कहाँ पहुंची? पहले कालपी पहुंची, फिर वहां से कालपी में तात्या टोपे का साथ मिल गया और फिर वहां से ग्वालियर गई। ग्वालियर के किले पर अधिकार भी कर लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अधिकार करने के बाद फिर वहां
भी षड्यंत्र का शिकार हुई और किले में अंग्रेजों की सेना घुसने से यहीं पर किले मतलब ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति को प्राप्त हुई 18 जून 1858 को। मतलब रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर हुआ इनकी वीरगति को प्राप्त हुई 18 जून 1858 को ग्वालियर में। प्रश्न आता है कहाँ पर, तो इनकी कब्र बाद में इनको दफनाया गया वहीं पर ग्वालियर में, आज भी यादगार में बनी है। आगे देखते हैं, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व का विद्रोह किया था, मौलवी लियाकत अली। बरेली में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान। गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया था? गजाधर सिंह। मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था देवी सिंह। ये याद रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आते हैं बार बार। कुल्लू में विद्रोह का किसने किया था? राजा प्रताप सिंह, कुल्लू मनाली। अब दोस्तों ये देखते हैं कि इतने सारे विद्रोह हुए और हमारा ये विद्रोह असफल भी रहा, लेकिन पूरी तरह से असफल नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेज अब ये तो जान ही गए थे कि अब भारत पर अधिक दिनों तक शासन करना, टिकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो स्वतंत्रता की चिंगारी लगी थी वो बिल्कुल जनता की नब्ज में पहुंच रही थी, नब्ज। तो एक तरह से असफल हुआ, लेकिन असफल इसको नहीं कहा जा सकता है। असफल तो हुआ, लेकिन जनता का उत्साह बढ़ा अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के लिए। और असफल होने के बाद लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। ये कहाँ पर पढ़ा गया था? ये मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया था, विक्टोरिया का घोषणा पत्र, क्योंकि इस स्वतंत्रता संग्राम की गूंज इंग्लैंड में भी पड़ी। और वहां से पूरा अब डिसीजन क्या लिया गया कि जो भारत के शासन की बागडोर अंग्रेजों के पास थी, अब वो कंपनी के हाथों से निकलकर किसके हाथों में आ गई? क्राउन, मतलब वहां की शासन के हाथों में आ गई। और गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय, वायसराय कहा जाने लगा। एक और परिवर्तन हुआ कि पहले जो सेना थी उसमें बंगाल और अवध के सैनिक रखे जाते थे, अब बंगाल और अवध के सैनिक घटा दिए गए। इनके स्थान पर पंजाबी और गोरखा सैनिक बढ़ा दिए अंग्रेजों ने अपनी सेना में। और पहले भारतीय और यूरोप का अनुपात था 5:1, मतलब 5 गुने थे भारतीय। अब ये अनुपात हो गया 2:1। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को डर लगने लगा कि वास्तव में अब भारत पर शासन करना इतना आसान नहीं है। और इसी की चिंगारी बाद में आकर स्वतंत्रता संग्राम और आगे बढ़ा और 1947 में स्वतंत्र हुए। तो ये आपको खास पॉइंट स्वतंत्रता संग्राम के जरूर अभी कुछ वीडियो और देंगे, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए पूरा का पूरा। ठीक है, नमस्कार।